महाराज बहुत बड़े संत हुए श्री कुम्मन दास जी महाराज। अद्भुत उनका प्रभु के प्रति भाव, अद्भुत प्रेम, बहुत सुंदर राग सेवा करते थे, बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन महाराज पद सुनाते थे श्रीनाथ जी महाराज को। ऐसी उनकी करुणा, ऐसा ही उनका प्रेम, नेत्रों से अश्रुधारा निश्चित होती रहती थी। केवल उनके जीवन का यही उद्देश्य कि केवल उठना और महाराज जाते ही ठाकुर जी को उठाने के पदों को गाना शुरू कर देना, प्रातः के पदों को गाना शुरू कर देना, केवल ठाकुर जी का जीवन में दौड़ दौड़ कर केवल श्रीनाथ जी का दर्शन करते रहना। इसके अलावा बोले जीवन में कोई और उनका उद्देश्य था ही नहीं। आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर, लेकिन ना उन्हें उसकी कमी महसूस हुई, ना उसके लिए उन्होंने कभी प्रयास किया। स्थिति ये होती थी कि भगवान महाराज स्वयं चाहते थे कि इनको कुछ धन मिल जाए। ये मुझसे कुछ मांगते नहीं है, मैं इनकी कैसे मदद कर सकूं। ये विचार विचार की बात है। एक है जो ठाकुर के पीछे मांग रहा है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और एक भक्त ऐसा है कि भगवान खुद सोच रहे हैं मैं इनको कैसे कुछ दे दूं, मैं कैसे इनको दे दूं, कैसे ये स्वीकार कर लें। भगवान को कहीं से जगह नहीं मिल पा रही कि मैं इनको कैसे प्रदान करूं। एक बार महाराज दिव्य रूप से जयपुर के राजा मानसिंह जी को उन्होंने प्रेरणा दी कि भैया जाकर इनकी कुछ मदद कर दो, इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, जाकर इनकी कुछ मदद कर दो। महाराज कुम्मन दास जी के पास राजा मानसिंह आए हैं और वैसे ही उनके पदों की चर्चा, कीर्तन की चर्चा, ठाकुर जी की चर्चा होती रही और बातों बातों में उन्होंने खूब प्रलोभन कुछ देने का प्रयास किया। बोले मेरी बड़ी श्रद्धा हो रही है आपके चरणों में, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर आए, मैं इन स्वर्ण मुद्राओं को आपको देना चाहता हूं, आप ये रख लो। बोले राम राम, आप कैसी बात कर रहे हैं, हमें इन सब की जरूरत नहीं है, और हम झोपड़ी में रहने वाले आपके सोना चांदी रख के चोर डाकू आ जाएंगे और हमारा भजन छूटेगा और हमारी जान को खतरा होगा। बोले ये सब हमें नहीं चाहिए, हम सोना चांदी ये सब नहीं लेंगे, हमारा तो छोटा सा खेत है, उस खेत में ही खेती करके हमारा काम चल जाता है। बोले अच्छा ऐसा करो, मैं राजा हूं, मैं तुम्हारे नाम पर पट्टा लिख देता हूं, हमारा पूरा गांव तुम्हें दे देता हूं। बोले ना 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 ना, इतना बड़ा दायरा हमारा नहीं है, जितना मिला है महाराज हम उसमें संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। बोले समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोले अच्छा ऐसा करो, जिसके यहां से तुम राशन की सामग्री थोड़ी बहुत लाते हो ना, बोले उसको मैं लिखकर एक पत्र दे देता हूं कि जो चाहिए तुम्हें मिल जाए। बोले उसकी जरूरत ही नहीं है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है, जैसा मैं वैसा वो, अपने आप व्यवस्था बन जाती है। राजा ने पूरा प्रयास किया, लेकिन महाराज वो मना करते रहे। और उसके बाद आखिर में उन्होंने एक ही प्रार्थना करी। बोले यदि आप देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दे जाओ। राजा मानसिंह जी से बड़ी सुंदर बात कुम्मन दास जी ने कही। बोले यदि आप देना चाहते हो तो मेरे ऊपर ऐसी बड़ी कृपा कर जाओ कि आज के बाद आप मेरे पास कुछ देने की इच्छा से कभी मत आना। आप खूब सत्संग के लिए आओ, खूब भजन के लिए आओ, लेकिन मेरे पास कुछ देने की इच्छा से कभी मत आ जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज मानसिंह दुखी होकर लौटे। इतने में ही श्रीनाथ जी की वो सेवा करते, हमने बताया श्रीनाथ जी तो उनके आगे पीछे दौड़ते थे, साथ में खेलते थे। देखते देखते श्रीनाथ जी दौड़े दौड़े आ गए। अरे कुम्मन दास जी हम आपसे बड़े नाराज हैं। बोले क्यों? बोले हमने एक तो राजा को भेजा और उसके बाद भी आपने उससे कुछ नहीं लिया। हमने ही तो जैसे तैसे लीला बना के वहां को भेजा था कि वो आपको कुछ दे। भगवान से आंखों में आंसू भरकर कहते हैं गोविंद इतना बड़ा सौभाग्य मुझे जीवन में मिल रहा है कि मुझे आप प्राप्त हो। बोले उसके बाद मेरे जीवन में और क्या चाह होगी। महाराज आप दौड़ दौड़ कर मेरे पास आ रहे हो, बोले उसके अलावा जीवन में और किस चीज की चाह मेरे पास होगी। ऐसी उनकी स्थिति कुम्मन दास जी की। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्र जिसका नाम कृष्णदास गौ सेवा वो करता था। और एक बार गौ सेवा करते में एक शेर आ गया और गाय को बचाने के लिए वो शेर से लड़ गया और उसी में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जब ये बात कुम्मन दास जी को पता चली तो बिल्कुल मूर्छित हो गए,
आंखों से अश्रुधारा बह रही है, कोई सुध-बुध नहीं, मूर्छित हो गए। उसी समय सब लोग दौड़े दौड़े चले आए। इतना बड़ा भक्त, इतनी ऊंची श्रेणी का भक्त, उसकी ऐसी स्थिति हो गई। महाराज कोई सुध-बुध नहीं है, सब पानी डाल रहे हैं, खूब हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वैद्यों को बुलाया, सब सुध-बुध उनकी महाराज भूल गए, मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। जैसे इस दृश्य को देखा, कुछ सेवकों ने महाराज गोसाई जी से कहा, विठलनाथ जी से जो श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, विठलनाथ जी को जाकर सूचना दी। बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है, कुम्मन दास की ऐसी स्थिति हो गई है, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, क्या करें। विठलनाथ जी आए, समझते थे, गोसाई जी आए और आकर कुम्मन दास जी के कान में बस इतनी सी बात कही, कुम्मन दास जी सुबह आपका इंतजार रहेगा, ठाकुर जी के दर्शन के लिए समय से पहुंच जाना। इतना कहकर वो बस खड़े हुए हैं, उनके कान में ये बात कही और देखते देखते कुम्मन दास जी खड़े हो गए। महाराज खड़े हो गए, आंखों में चमक आ गई। लेकिन क्या हुआ था? बोले मैं सत्य कहता हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मेरा बेटा मरा, मुझे इस बात का दुख था, इस सूतक पातक के चक्कर में मुझे इतने दिनों तक मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं इस बात से दुखी था। लेकिन आपने मुझे स्वतंत्रता दे दी कि कल दर्शन करने आना। लेकिन कुम्मन दास, तुम जैसे भक्तों के आगे तो सारे सूतक अपने आप नतमस्तक होकर भाग जाते। ऐसे ऐसे महाराज भक्त हुए हैं जिनके लिए ठाकुर भी इंतजार करते हैं, ठाकुर भी जिनके लिए इंतजार करते हैं। एक बार कुछ भक्त उनको लेकर अपने साथ गोकुल चले गए। बोले मैं ठाकुर की सेवा को छोड़कर, पदों को छोड़कर नहीं जा सकता, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कीर्तन करता हूं सुबह, मेरे कीर्तन से, मेरे पदों से जब ठाकुर जी उठते हैं तो मैं उनको पदों से उठाता हूं, कीर्तन से उठाता हूं। तो कोई बात नहीं, बोले संध्या के समय चलेंगे, फिर गोकुल से फिर आ जाएंगे। महाराज गोकुल की ओर जाने लगे। मार्ग में स्थितियां कुछ ऐसी आ गई कि महाराज पूरी रात ऐसी निकल गई और अगले दिन सुबह का समय हो गया, प्रातः काल। इनको जैसे ही सुध-बुध हुई, अरे वहां श्रीनाथ जी का पट खुलने वाला होगा, अरे मैं तो अभी यहीं पर हूं। दौड़े दौड़े जा रहे हैं गोवर्धन की ओर, गोकुल से गोवर्धन दौड़े दौड़े चले जा रहे। देखते देखते महाराज गोवर्धन पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो अभी तक मंदिर बंद ही थे। विठलनाथ जी गोसाई जी ने पूछा पुजारियों से, बोले आज इतनी देर तक मंदिर कैसे बंद है? बोले पता नहीं, अपरस की सेवाएं, हम स्नान करके आते थे, मंदिर में घुसने वाले होते थे, कोई ना कोई आ जाता, हमसे छू जाता, फिर जाकर स्नान करने जाते, फिर आते, फिर कोई छुप जाता। आज 5 बार ऐसा हो गया कि वो मानो हमारा कुम्मन दास को भगवान का इंतजार नहीं, भगवान को कुम्मन दास जी का इंतजार था कि हमारा वो आकर मुझको पद सुनाए। ऐसी भैया कुम्मन दास जी की अद्भुत लीला, अद्भुत कथा, जिन्होंने महाराज भगवान के लिए भी भगवान के उस नियम को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात वो है। बोले हम दुनिया के लिए भगवान के नियम को छोड़ देते हैं। बोले कुम्मन दास जी की स्थिति कैसी है? उन्होंने भगवान के लिए भी भगवान के नियम को नहीं छोड़ा, दर्शन के नियम को नहीं छोड़ा। संध्या के समय कुम्मन दास जी भ्रमण कर रहे थे, आसपास महाराज दिव्य रूप से दौड़े दौड़े श्रीनाथ जी उनके पास आ गए हैं, उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुम्मन दास जी के साथ इधर से उधर घूम रहे हैं। इतने में कुम्मन दास जी को ध्यान आया, अरे संध्या का समय, अरे आरती होने वाली है, अरे चलो मैं जाऊं दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा भैया मैं यहां हूं, तुम्हारे पास में तुम्हें यहीं दर्शन देने आ रहा हूं, तुम्हें का जरूरत है वहां मंदिर में जाने की? बोले नहीं प्रभु। बोले यहां तो आप अपनी मर्जी से आ रहे हो, आपके मन का क्या भरोसा, आज आए कल आए परसों से नहीं आए, मैं क्या ढूंढता फिरूंगा आपको? वो जगह तो ऐसी है जहां परमानेंट आप मुझे मिलने ही मिलने हो। आपके 2 दिन के आने जाने में अपनी मारा परमानेंट व्यवस्था में क्यों छोड़ दूं? यहां तो आप स्वतंत्र हो, वहां तो आप आचार्यों के अधीन हो। विठलनाथ जी गोसाई जी जैसा श्रृंगार करते हैं वैसा श्रृंगार कराते हो, जो पवाते हैं वो पाते हो। तो वहां तो आप उनके अधीन हो, उनके अधीन होगे तो दर्शन मिलते रहेंगे। यहां आपके स्वभाव का क्या ठिकाना, आज आए कल ना आए। महाराज ऐसे कुम्मन दास जी महाराज
जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के बाद भी उनके दर्शन का नियम नहीं छोड़ा, भगवान को वहीं खेलता छोड़कर उन्हीं के दर्शन करने के लिए प्रांगण में जा रहे हैं।